अब बात कर लेते हैं हम लोग एक और चीज की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही मंसूब है, उससे रिलेटेड, एफिलिएटेड और एसोसिएटेड होती है, एंड दैट थिंग इज योर गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या है? देखो बच्चों, पहली चीज कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था इसको, सिंगल एल भी डबल एल भी आ सकता है। दूसरी चीज, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडीज की? गोल्जी बॉडीज आपके पास मॉडिफाई करती हैं, पैक करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं किसको? कंपाउंड्स को, मुख्तलिफ कंपाउंड्स को जो उसको रिसीव होती है, मॉडिफाई करेगी, चेंजिंग करेगी उसके अंदर, उसको पैक करेगी और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर देगी किसी भी चीज को। इट इज फंक्शनली लिंक टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम के एतबार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इसके ताल्लुकात होते हैं, काम के एतबार से इट इज लिंक टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चौथी चीज क्या? चौथी चीज ये है कि इट हैज टू डिस्टिंक्ट, वर्ड यूज कर रहा हूं, डिस्टिंक्ट, अलग अलग, फेसेस, फेस, FASE, इट हैज टू डिस्टिंक्ट फेसेस, दो अलग अलग इसके मुंह होते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। एक है सिस फेस, एक है ट्रांस फेस, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। सिस फेस जो है वो, इसको हम आमतौर पे रिसीविंग एंड भी कहते हैं और इसको हम रिलीजिंग एंड भी कहते हैं। रिसीविंग एंड और रिलीजिंग एंड, रिसीविंग और रिलीजिंग। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, एक और बात याद कर लो, फोल्डिंग्स ऑफ गोल्जी बॉडीज इज नोन एज सिस्टर्नी। सिस्टर्नी या सिस्टरने कहते हैं इसको, फोल्डिंग्स को। अब ये फोल्डिंग्स कैसी होती हैं, जरा मैं तस्वीर के जरिए भी इसको मुलाहिजा फरमा देता हूं आपके लिए। अब देखो, मिसाल के तौर पे ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम चल रहा है ये ऊपर, ठीक है। आई एम गोना मेंशन इट हियर कि ये ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से निकली एक चीज, इसमें एक और चीज थी, एक स्ट्रक्चर, एक वेसिकल, वो निकला वेसिकल। अच्छा, वेसिकल क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं एक जगह पे ऊपर, कि वेसिकल जो है ना, वेसिकल है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल को हम वेसिकल कहते हैं, जिसमें कोई चीज मौजूद हो, लाइक खाने की चीज हो, पीने की चीज हो, कुछ भी हो, लिक्विड, सॉलिड, एनीथिंग दैट इज इनसाइड अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ वेसिकल, उसको वेसिकल कहते हैं। नाउ ओके, अब आ जाओ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सॉरी, गोल्जी बॉडीज इस तरह की होती हैं। ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ये जो वेसिकल है ना,
ये वेसिकल इस गोल्जी बॉडी के साथ जाके फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस बॉडी के साथ जाके फ्यूज हो जाएगा और वो जो मटेरियल था वो दाखिल हो जाएगा इसके अंदर। ये वेसिकल यहां से निकला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्जी बॉडीज के साथ जाके फ्यूज हो गया। हो गया फ्यूज? आगे सुनो, इसकी यहां पर क्या होगी? इसकी होगी मॉडिफिकेशन, जैसे इसकी हुई यहां होती है, जैसे लिखा है ना मॉडिफाई पैक एंड ट्रांसपोर्ट कंपाउंड्स। अब वो जो चीज हमने वहां से रिसीव की है ना, उस चीज को अब ये मॉडिफाई करके यहां से एक नए वेसिकल के साथ रिलीज कर देगा, न्यू वेसिकल की फॉर्म में रिलीज कर देगा। तो उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज रिसीव की उसको मॉडिफाई किया, पैक किया और फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया एक नए वेसिकल के जरिए बाहर। पीछे हमने जुमला बोला यहां फंक्शनली लिंक टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम के एतबार से गोल्जी बॉडीज लिंक्ड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो जो भी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है वो बाहर निकलती है, यहां पर आके उसकी नई तरीके से पैकेजिंग होती है और फिर वो आगे जाती है। मेरी बात समझ गए? तो ये सारा काम आपके पास जो है ये यहां गोल्जी बॉडीज में हो रहा है। अब एक बात और याद रखने की है, जो आपने याद रखना जरूरी है, वो ये है कि जो रिसीविंग एंड है, जहां से गोल्जी बॉडी ने रिसीव किया है वेसिकल, वो ये वाला पार्ट है। दिस इज द पार्ट जहां से रिसीविंग हुई है और इस रिसीविंग पार्ट को कहते हैं सिस फेज ऑफ द गोल्जी बॉडी। आपने रिसीव किया है वहां से वेसिकल को, यहां से आपने वेसिकल को रिलीज करवाया है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफेज ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द गोल्जी बॉडीज। ट्रांसफेज क्या है? ये रहा, रिलीजिंग एंड ऑफ द गोल्जी बॉडीज। बच्चों क्लियर है मेरी सारी बातें? फंक्शनली लिंक भी हो गया, मॉडिफाई पैक एंड ट्रांसपोर्ट भी हो गया, रिलीज कहां से हो रहा है, रिसीव कहां से हो रहा है, सारी बातें आपके सामने आ गई। मेरी बातें आप लोगों को क्लियर है? एक और बात बता देता हूं, एक और बात समझा देता हूं जो शायद आपके लिए नहीं होगी, वो किताब में नहीं लिखी हुई। तो छाजाओं के बच्चों को कुछ अलग बातें पता होनी चाहिए जिससे वो छा जा सकते हैं दूसरे बच्चों पे, अपनी ही सेम एज ग्रुप के, अपने ही सेम क्लास के बच्चों के साथ। वो क्या है कि सिस फेज जो होता है, सिस फेज, इसका शेप होता है कॉन्वेक्स लेंस की तरह। किसका? किस तरह से? कॉन्वेक्स लेंस की तरह। अभी शायद आप लोगों ने लेंस पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बट कॉन्वेक्स लेंस का शेप होता है इस तरह से, इस तरह से शेप होता है कॉन्वेक्स लेंस का। अगर आप इसको देखो तो इसका शेप बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। अगर मैं बीच में से स्प्लिट कर दूं इसको, तो आप देखोगे कि एक तरफ का पोर्शन इसका बिल्कुल इसी तरह से चल रहा है। तो सिस फेज रिजेंबल्स योर कॉन्वेक्स लेंस, जो लेंस आपका होता है। और अगर मैं रिलीजिंग एंड की बात करूं तो इसका शेप जो है वो रिजेंबल करता है कॉनकेव लेंस के साथ। कॉनकेव लेंस का शेप कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से शेप होता है इसका कॉनकेव। अब ये नीचे देखो, ये नीचे इसमें लूप इस तरह से बनी हुई है। अगर मैं इसको बीच में से स्प्लिट कर देता हूं तो मैं कहता हूं यार नीचे से ये लूप ऐसे बना हुआ है। तो जो ट्रांस फेज है इट रिजेंबल्स योर कॉनकेव लेंस, और जो सिस फेज है वो रिजेंबल करता है कॉन्वेक्स लेंस को। क्या सारे बच्चों को बातें क्लियर हो गई? अच्छा भाई, अब चलते हैं इससे आगे और गोल्जी बॉडीज के बाद बात करते हैं दो चीजों की जिसको हम कहते हैं वेसिकल्स का जिक्र आ गया। अब बात कर लेते हैं लाइसोसोम्स की। ये भी इसी से लिंक्ड है और मैं इसी तस्वीर में आपको बात बताता हूं लाइसोसोम की। देखो जो नया वेसिकल फॉर्म हुआ है ना, इसको हमने क्या नाम दिया था? वेसिकल को हमने लिखा कि वेसिकल इज समथिंग दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कोई भी चीज कंटेन कर रही हो, खाने का हो, पीने का हो, लिक्विड हो, व्हाटएवर दैट इज, वो पैकेज फॉर्म में आपके पास आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद ये बात अभी पढ़ी हो, बहुत सारे बच्चों ने शायद ना पढ़ी हो। अगला चैप्टर हमारे पास एंजाइम्स का, तो दे माइट नो अबाउट दिस। हो सकता है कोई यहाँ तक पहुंच गया, हो सकता है कोई यहाँ तक ना पहुंचा हो। कुछ स्कूल में स्किप करके पढ़ाया जाता है, कुछ में स्टडी फॉर्म में पढ़ाया जाता है। तो उसमें आप एक चीज देखते हो कि एंजाइम्स एक कंपोनेंट है। एंजाइम आर समथिंग दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, चीजों को स्पीड अप करने के लिए, रिएक्शंस को स्पीड अप, बायोकैटालिस्ट उसको कहते हैं। एंजाइम का जो कंपोनेंट है, एंजाइम किसी से बने हुए? एंजाइम बने प्रोटीन से। किसी से बने? प्रोटीन से। प्रोटीन कहां बन रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्यों बन रहा है? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक के साथ मौजूद है राइबोसोम। राइबोसोम बना रहा है प्रोटीन, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो प्रोटीन निकल के आती है वो इसी गोल्जी बॉडी में आती है, और वो प्रोटीन मॉडिफाई होती है इनटू एंजाइम्स,
और वो एंजाइम फिर इस वेसिकल की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। अब अगर वेसिकल की फॉर्म में एंजाइम बाहर निकल रहा है तो उसको हम कहते हैं लाइसोसोम। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, लाइसोसोम।